दोस्तों आज मैं आपको एडवर्टीज़मेंट बताने जा रहा हूँ और इसमें जो बात ध्यान देने वाली है वह यह है कि इसमें ग्रामर यूज़ नहीं करते हैं, जैसे इज़ एम आर वॉज वर या फिर हैज़ हैव विल वगैरह। दूसरा, ये 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, ये बॉक्स में आता है। तो हम एडवर्टाइजमेंट का सिचुएशन वैकेंट वाला कॉलम कर रहे हैं। सिचुएशन वैकेंट का मतलब होता है कि कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था में वैकेंसी खाली है, यानी जॉब के लिए जगह खाली है, नौकरी के लिए जगह खाली है। या आप ऐसे समझ लें कि सिचुएशन वैकेंट में कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या संस्था दूसरों के लिए जॉब निकालती है, यानी दूसरों को जॉब देती है। मान लो आप किसी कंपनी या संस्था के मालिक या मैनेजर हों और आपके अंडर में 100 लोग काम करते हैं, लेकिन 2 लोग किसी वजह से नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप उन 2 लोगों की जगह को भरने के लिए सिचुएशन वैकेंट के जरिए न्यूज़ एजेंसी में जाकर जॉब निकालते हैं। इसी को सिचुएशन वैकेंट कहते हैं। तो फॉर्मेट पे बात करते हैं अब। सिचुएशन वैकेंट तो आप देख लें, नोट लिखा हुआ है इसमें, कंपनी आम लोगों के लिए जॉब निकालती है या दूसरों को जॉब देती है। तो सिचुएशन वैकेंट जो है वो 4 मार्क्स का आता है। तो इसमें जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहला है बिगिन, यानी इसको शुरुआत करेंगे विद यानी के साथ, वांटेड वर्ड के साथ या फिर रिक्वायर्ड वर्ड के साथ। वांटेड मतलब चाहना, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरत। तो आपको ये वर्ड लेना है या ये वर्ड लेना है शुरू में लिखने के लिए। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ पोस्ट, यानी आपको पोस्ट बतानी है कि भाई पोस्ट क्या है, यानी वो अकाउंटेंट है, कंपनी को अकाउंटेंट चाहिए या रिसेप्शनिस्ट चाहिए या टीचर चाहिए, जो भी चाहिए। एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज़, मतलब नंबर यानी संख्या की, वैकेंसीज़ की कितनी संख्या है। लाइन यानी पड़ी हुई है, वैकेंट यानी खाली, मतलब वैकेंसीज़ की संख्या कितनी खाली हैं, यानी कितने बंदों की जगह खाली है, 2, 4, 5, 6, जो भी। फिर थर्ड है मेंशन द नेम ऑफ द कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल या फिर कॉलेज या होटल एट्सेट्रा। मतलब जो भी कंपनी जॉब निकाल रही है उस कंपनी का नाम, कि जैसे राम एंड कंपनी, वीडियोकॉन कंपनी और रिलायंस कंपनी या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हो, सोनी है, एसटीसी कंपनी, जो भी हो। फिर स्कूल है, मान लो भाई स्कूल में मान लो टीचरों की जॉब निकली हुई है, तो उस स्कूल का नाम, कि भाई डीपीएस स्कूल, ग्रीनफील्ड स्कूल, रेड रोज स्कूल। फिर या फिर कॉलेज है, कॉलेज में मान लो प्रोफेसर की जॉब है या पियोन की ही है सपोज़ करो, तो या कॉलेज में कंप्यूटर ऑपरेटर भी 1-2 की ज़रूरत पड़ जाती है कई बार, तो उसमें उस कॉलेज का नाम, कि भाई भगत सिंह, सीबीएस कॉलेज, वेंकी, या फिर होटल है एट्सेट्रा। फिर चौथा पॉइंट है रिक्वायर्ड, मतलब ज़रूरत है। एज लिमिट, भाई एज लिमिट कंपनी को क्या चाहिए, मतलब कंपनी 21 से 27 वाले कैंडिडेट को चाहती है या फिर 21 से 30 या फिर 21 से 35 या 21 से 40। अब कोई भी कंपनी भाई बूढ़े लोगों को थोड़ी रखेगी, तो जाहिर सी बात है जवान लोगों को ही रखेगी, तो वो एज लिमिट बताएगी कि भाई हमें 18 से 25 साल तक के लड़के चाहिए, या 18 से 27 या 18 से 30 या 18 से 35। फिर एजुकेशनल में मतलब शिक्षा, कोई कंपनी मतलब कितने पढ़े लिखे बंदों को चाहती है, मतलब 12वीं पास चाहती है या फिर ग्रेजुएट चाहती है, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए, कि मान लो MBA होना चाहिए बंदा, या फिर उसके पास HM होनी चाहिए या BBA हो वो, तो मतलब प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उसके पास, अगर कई कंपनी ऐसा मांगती हैं तो। और फिर एक्सपीरियंस कितना हो उसके पास, कंपनी कितना एक्सपीरियंस वाला लड़का चाहती है, मतलब 6 महीने का एक्सपीरियंस, 2 साल का, 1 साल का, 4 साल का, तो ये कंपनी निर्धारित करती है। फिर 5th है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कैंडिडेट को कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, और फ्लुएंसी इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में उसकी फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, मतलब वो बिना रुके टुके बोल सके। फिर 6th पॉइंट है पर्सनैलिटी रिक्विजिट। रिक्विजिट मतलब होता है आवश्यक, कि मतलब उसकी पर्सनैलिटी भी कंपनी को वो मतलब ज़रूरत है, उन्हें मांग रहे हैं कि भाई जो लड़का है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए या लड़की है वो इम्प्रेसिव होनी चाहिए, मतलब बेसिकली जो कैंडिडेट है वो इम्प्रेसिव हो, यानी प्रभाव छोड़ने वाला, प्रभावशाली हो, उसके पर्सनैलिटी में एक प्रभाव हो। प्लीजिंग हो, मतलब मन को लुभाने वाला हो, उसकी बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने का, तो पता लगे कि हाँ भाई यार बंदा जो है जेन्युइन। फिर 7th पॉइंट है
अट्रैक्टिव सैलरी यानी जो कंपनी है वो आकर्षक वेतन देगी, या फिर सैलरी जो है और अदर बेनिफिट जो होते हैं जो कंपनी देती है अपने कैंडिडेट को वो नेगोशिएबल है, मतलब बातचीत करके इंटरव्यू के टाइम पे तय कर लिया जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं सैलरी नेगोशिएबल, मतलब सैलरी बातचीत करके तय कर ली जाएगी। फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है। नहीं, अभी एक और 2 पॉइंट रह गए। आगे है मोड ऑफ अप्लाइंग। मोड होता है तरीका, मतलब अप्लाई करने का, उस कंपनी में अप्लाई करने का, आवेदन करने का क्या तरीका है। एंड टाइम फॉर सबमिशन, मतलब अपने रिज्यूम को सबमिशन मतलब जमा करने का क्या टाइमिंग होगा। मतलब होता है ना कि कंपनी बोलती है कि भाई 15 तारीख से पहले अपने जो रिज्यूम है वो जमा कर दें या आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं, वो मतलब है। फिर 9th है कॉन्टैक्ट एड्रेस, मतलब कंपनी का यहाँ पे एड्रेस होगा एंड फ़ोन नंबर भी होगा, तभी तो कैंडिडेट इंटरव्यू पहुँचने के लिए सही जगह पे पहुँचेगा, कंपनी पे पहुँचेगा, तो इसलिए। तो क्वेश्चन देखो कैसे आता है। तो क्वेश्चन है यू आर द जनरल मैनेजर, कि भाई तुम तो क्या हो, जनरल मैनेजर हो, और कहाँ के हो, राम एंड कंपनी के हो। और जगह है उस जगह वो जो कंपनी है वो किस जगह पर है, मालवीय नगर न्यू दिल्ली पर है। तो ये उसका एड्रेस भी हो गया। यू नीड यानी तुम्हें ज़रूरत है, तुम्हें ज़रूरत मतलब तुम ही इस कंपनी के मैनेजर हो और तुम ही को ज़रूरत है, यानी कि तुम ही दे रहे हो जॉब। यू नीड तुम्हें ज़रूरत है रिसेप्शनिस्ट की, फॉर योर कंपनी अपनी कंपनी के लिए। राइट आउट लिखो एक सुटेबल उचित प्रकार का एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन, छपने के लिए न्यूज़ पेपर में। तो आपको क्या करना है, अब आंसर कैसे दोगे आप। सिचुएशन वैकेंट जो है वो कैपिटल में लिखोगे, देखो ये लिखा हुआ है सिचुएशन वैकेंट। तो पहला वर्ड तो आपको पता ही है वांटेड से शुरू करना था, तो आप लिखेंगे वांटेड ए वेल क्वालिफाइड, एक बढ़िया पढ़ा लिखा एंड एक्सपीरियंस्ड अनुभवी रिसेप्शनिस्ट चाहिए फॉर राम एंड कंपनी के लिए। देखो कंपनी का भी नाम आ गया कि भाई किसके लिए चाहिए, तो राम एंड कंपनी के लिए चाहिए। चाहिए क्या, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, और वांटेड यानी शुरुआत कर दिया आपने, तो आप लिखेंगे वांटेड ए वेल क्वालिफाइड यानी पढ़ी लिखी एंड एक्सपीरियंस अनुभवी रिसेप्शनिस्ट फॉर राम एंड कंपनी। फिर द कैंडिडेट्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी, शुड यानी चाहिए, बी यानी होना चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर कोमा, देखो मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें ग्रामर यूज़ नहीं करते, तो इसमें हम कोमा का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह पे। कोमा विद 2-3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको। एज बिटवीन कितनी होनी चाहिए, एज बिटवीन यानी के बीच में 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए। एंड वेल वर्स्ड, वेल वर्स्ड मतलब वही फ्लुएंस होना चाहिए उसमें, उसकी इंग्लिश में। वेल वर्स्ड मतलब बढ़िया होना चाहिए इंग्लिश में एंड हिंदी में भी। अट्रैक्टिव सैलरी मतलब आकर्षक सैलरी दी जाएगी, कंपनी देगी। अप्लाई कर लो विद यानी के साथ, कंप्लीट अपने पूरे रिज्यूम के साथ, एंड 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी आप लेकर आओगे जब इंटरव्यू देने जाओगे। टू दी जनरल मैनेजर, तो इंटरव्यू किसको दोगे, जनरल मैनेजर को। क्यों, क्योंकि आप जनरल मैनेजर ही थे क्वेश्चन में, ये देखो ये रहे आप जनरल मैनेजर, तो आप वही लिखेंगे कि भाई टू द जनरल मैनेजर राम एंड कंपनी मालवीय नगर न्यू दिल्ली, और या कॉन्टैक्ट नंबर 9815897010। तो ये कॉन्टैक्ट एड्रेस तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसके बाद आपको इसको बॉक्स में शो कर देना है। तो मुझे लगता है मैंने आपको सही समझाया। तो अगर आपको ये समझ में अच्छे से आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके फ्रेंड्स, बाय।